क्वेश्चन है द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। तो इस क्वेश्चन में इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात करनी है कि किस तरह से ग्लोबल ऑर्डर फ्रॉम यूरोप या अमेरिका शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एशिया, ये बात करनी है। और इसका कॉज क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर। तो इस पूरे एस्से में आपको रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आप सिर्फ इंट्रो में लिखो कि रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे से हुआ है और उसकी वजह से किस तरह से ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बेसिकली पूरे एस्से में मेन बॉडी में आपको ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात करनी है। मगर अब ये वाला एस्से आप देखें, ये वाला एस्से शुरुआत किया इसने रशिया यूक्रेन वॉर से, ठीक है, एंटर्ड इट्स थर्ड ईयर। तो रशिया यूक्रेन वॉर से बात किया और फिर यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करते करते यहाँ पर थोड़ा सा इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में ये चीज बताया कि टर्न टुवर्ड्स एशिया एंड द ग्लोबल साउथ इन जनरल। बस ये एक लाइन लिखा। उसके बाद अगर आप देखोगे सपोर्ट यूक्रेन, सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूरा लिखा हुआ एंटायर ऐसे में। यूक्रेन लॉस्ट, एड फ्रॉम यूएसए टू यूक्रेन इज स्टॉल्ड, फिर विक्ट्री ऑफ रशिया, फिर उसके बाद टू फोल्ड स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स यूक्रेन, सैंक्शंस टू वीकन रशियाज इकोनॉमी, डिफिकल्ट फॉर रशिया टू एक्वायर क्रूशियल टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी फॉर एडिंग यूक्रेन। कहीं पर भी ग्लोबल ऑर्डर जो शिफ्ट हो रहा है वो बताया नहीं। सिर्फ एक लाइन बता दिया कि ग्लोबल ऑर्डर, जो कि इंट्रोडक्शन में बता दिया, सिर्फ एक लाइन की ग्लोबल ऑर्डर यहाँ से शिफ्ट होके एशिया की तरफ जा रहा है, ग्लोबल साउथ की तरफ जा रहा है। और सिर्फ ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात की। अब सोचिए पूरा का पूरा इस स्टूडेंट ने पूरा 1 पेज, 1.5 पेज पूरा वेस्ट कर दिया रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताने में, जिसमें आप सिर्फ 50-60 वर्ड्स आप बता सकते थे और काम आपका बन जाता। मगर इसने पूरा 1.5 पेज डिवोट कर दिया सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताने में। तो जो ऐसे क्वेश्चन का कोर है उसको तो एड्रेस ही नहीं किया गया। अब 1.5 पेज के बाद ये क्वेश्चन को एड्रेस किया जा रहा है, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो इसमें बात कर रहा है ट्रांस अटलांटिक अलायंस नाउ रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम मेजर इकोनॉमी चाइना इंडिया टू एनहांस एफिकेसी ऑफ सैंक्शन। अभी भी नहीं बात हो रही है ग्लोबल ऑर्डर के बारे में, यहाँ पर सिर्फ ग्लोबल ऑर्डर, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बात हुई है एज वेस्टर्न कंट्रीज, इसका मतलब मैं 1.5 पेज भी नहीं बोल रही हूँ, पूरा 2 पेज रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताया है। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एक ये फ्रेज दे दिया है, एक्सप्लेन कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ फ्रेज दे दिया गया। पूरा 2 पेज खत्म हो गया। 2 पेज खत्म होने के बाद यहाँ पे 2 पीस ऑफ कंटेंट आपको दिख रहा है, ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बता रहा है। सैंक्शन विल टर्न मोर टुवर्ड्स एशिया और टू पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दैट not west. The war in Ukraine could lead to more collaboration between Russia and China, thus altering the global balance. सिर्फ 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया है ग्लोबल ऑर्डर के बारे में, अदरवाइज पूरा कंटेंट रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में है। तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोर है, जो ऐसे क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी को पूरा नहीं किया गया है। और यहाँ पर द ग्लोबल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, ये सब बात लिखना है तो आप पहले लिख दो, इंट्रोडक्शन में लिख दो। ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, क्वेश्चन क्या, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो ग्लोबल ऑर्डर किस पे बेस्ड है, सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका कंक्लूजन भी ग्लोबल ऑर्डर से कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने यहीं पे इसलिए लिखा नॉट कनेक्टेड विद द क्वेश्चन। पूरा कंटेंट आपका पूरा डेविएटेड है, इररेलेवेंट कंटेंट है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे कंटेंट देने से बचो, केयरफुल रहो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट देने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।